बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। सेकंड ईयर जो है हमारा बुक 2 और जारी है। तो इसमें जो रीज़न्स ऑफ फेलियर हैं उनके बारे में डिस्कस हो रही है और राइटर साहब पे उनकी जो है वो जो भी रीज़न बताता है उसके कॉज जो भी होते हैं उसके बाद उसकी रेमेडी भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले डिस्कस हुआ नर्वस हैबिट्स का शिकार। तो नर्वस हैबिट्स के लिए उसने कहा कि लड़के को चाहिए कि वो ख़ुद अपना मुहासबा करे, अपने गिरबान में झांके। और उसके बाद उसने मिस्टेकन एम्बिशन का जिक्र किया कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को उन रास्ते पर डाल देते हैं जिसमें या तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता या उसमें एबिलिटी नहीं होती या दोनों ही चीज़ें नहीं होती। तो उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है, बच्चा फेल हो जाता है। तीसरे नंबर पर राइटर ने फिर डिस्कस किया ब्राइट बॉय जो है, जो ज़रा अपने ऐसे समझ लें कि कम फहमी की वजह से वो ये समझ लेते हैं कि जैसे स्कूल में कुछ अरसे में थोड़ी मेहनत करके वो निकल गए थे तो यहाँ भी वो निकल जाएंगे। मगर बेटा यहाँ ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि कॉलेज का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंथी होता है, मुश्किल होता है। तो उसको उतने अच्छे तरीके कम वक्त में याद नहीं किया जा सकता जितने अच्छे तरीके से आप 9th-10th को कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो है वो कहता है जी इसके लिए भी चाहिए कि उस बच्चे को चाहिए कि वो अपना सेट ऑफ हैबिट्स को तब्दील करे, जो है सारा न्यू सेट ऑफ हैबिट्स डेवलप करे और इस तरह जो है वो इन चीज़ों पर काबू पा सकता है। ठीक हो गया। अब अगला आते हैं द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। हेल्थ भी बेटा एक वजह है फेलियर की, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल। यानी हेल्थ सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। जिस्मानी सेहत से मुराद क्या है कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो, बच्चे को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस ना हो, बच्चे को बैंड टॉन्सिल्स ना हो, बच्चे को टाइफाइड ना हो, इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो। पर मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि ही शुड बी रिलैक्स्ड मेंटली, कि वो मेंटली रिलैक्स हो, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। तो ये दोनों ही जो हैं इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन्स फॉर फेलियर। अच्छा ये देखिए द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। अब ये जो इज़ है ये किसके साथ है बेटा? ये हेल्थ के साथ है। ठीक हो गया। अब वन ऑफ द रीजन्स फॉर, ये देखें रीज़न फॉर, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमने इस वक्त आपको बताया था। तो बेटा याद रखिएगा कॉज के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ की आती है, एक कॉमन कॉज ऑफ फेलियर, ऑफ। ठीक हो गया। और रीज़न के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी बेटा वो कौन सी आएगी? रीज़न फॉर फेलियर। ठीक हो गया जी। अब इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस जो है, अब देखें तमाम जो बीमारियां उसने या परेशानियां जिक्र किया, तो राइटर ने जो उनका नतीजा बताया है या सॉरी उनका जो हल बताया है वो उसके पैराग्राफ के एंड पर बताया। इस पे वो शुरू में ही बता रहा है। कहता है कि इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कोर्ट। सबसे पहले ये कि मुनासिब सी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, डॉक्टर ज़रूरी अवेलेबल होना चाहिए, डॉक्टर हो एक जो है। और दूसरे नंबर पर एंड इफ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर। और नंबर 2 पर जो है जो टीचिंग स्टाफ है और जो कॉलेज जो डॉक्टर है उसका जो स्टाफ है उसके प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर क्लास के अंदर एक बच्चा बीमार है तो डेफिनेटली टीचर ही जज करेगा कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा सुस्त बैठा है, इसकी तवज्जो नहीं है, या उसके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा है, तो उसकी हरकतों सकनात से टीचर ही गैस कर सकेगा और वही जाकर आगे जो स्टाफ है कॉलेज डॉक्टर का उससे बात करेगा। तो इस कोऑपरेशन की बिना पर जो उसके चेकअप होगा। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 जो है एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी हो और उसके बाद जो है प्रॉपर कोऑपरेशन हो डॉक्टर में भी और कॉलेज स्टाफ के अंदर भी, डॉक्टर्स के स्टाफ के अंदर भी और कॉलेज की जो टीचिंग है और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर भी। तो जब ही जो है बेटा इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है, वरना नहीं हो सकता ये। तो वह कहता है एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड। तो इमेंस बार बार आ रहा है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको जो है, तो उससे आप बेटा बच सकते हैं। ठीक है। तो यही हमारा एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, हाउ कैन failures from broken health can be, कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
ठीक हो गया बेटा। तो नंबर 1 जो है इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 कि जो कॉलेज स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ जो है, इसके अलावा जो डॉक्टर का स्टाफ है, इसमें प्रॉपर कोऑपरेशन। और ये इस वजह से डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि कॉलेज के अंदर अगर 300-400 बच्चा जो है वो पढ़ता है, वो रोज़ाना उनका चेकअप करे। और पहले नंबर पर डेफिनेटली जो एक हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तो बड़ी तादाद के अंदर नाकामियों से बचा जा सकता है। एंड और इसके अलावा बेटा एक बड़ी जस्ट एज इम्पोर्टेंट और एक बात बेटा जो इतनी अहम है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी। अगर राइटर कहता है कि मेरे पास कोई बच्चा आया है और उसके अंदर एक इनएबिलिटी है टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, कि वो कॉलेज वर्क नहीं कर रहा, कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, तो बच्चा समझ सकता है हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़ जो है, कॉलेज की अथॉरिटीज़ भी ऐसे होता है कि बच्चा जो है वो अगर नहीं उसकी तवज्जो है पढ़ाई की तरफ जो है, तो असातिज़ा को पता होता है, हम जज कर लेते हैं। बहुत वक्त बच्चे होते हैं बेटा वो तबीयत नहीं ज़रा उनकी कंसंट्रेशन उधर नहीं हो पाती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैड हेल्थ के शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये सब असातिज़ा को पता होते हैं। फिर असातिज़ा डेफिनेटली वालिदैन से भी डिस्कस करते हैं, तो वालिदैन को भी पता होता है, कॉलेज की अथॉरिटीज़ को भी पता होता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चा जो है अपेरेंटली है वो बेटा मेहनती भी है, रेगुलर भी है, और कोई वजह समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका जो एकेडमिक रिजल्ट है या रिकॉर्ड है वो इतना पुअर क्यों है, उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही होती। जनरली सबको पता होता है, बच्चे को भी पता होता है कि ये वजह है। कभी कभार ऐसा भी होता है इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क। राइटर कहता है अगर ऐसा है कि एक बच्चा है उसकी जो तालीमी जो उसका काम है वो अच्छा नहीं, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, वजह उसकी नहीं पता चल रही। बच्चा रेगुलर भी आता है, बच्चा जो है टीचर्स के लेक्चर्स भी बाकायदगी से अटेंड करता है, कंसंट्रेट भी करता है, घर वाले भी कहते हैं यार ठीक है जी पढ़ता भी है, घर जाकर किताबें भी खोलता है, लेकिन फिर उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्यों अच्छा नहीं है। तो राइटर कहता है इट्स माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द बॉय स्टूडेंट टू अंडरगो ए थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन। तो मैं बच्चों से कहता था कि आप अंडरगो करें, अंडरगो मतलब एक्सपीरियंस करिए, थॉरो कंप्लीट को कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, कि आप मुकम्मल अपना फिजिकल चेकअप करें। ये सवाल नंबर 2। What was the writer's custom in case of poor academic work, the reason for which इज़ नॉट अपेरेंट। यानी बच्चा मेहनत भी कर रहा है, बच्चा क्लासें भी अटेंड कर रहा है, बच्चे को असातिज़ा को बच्चों से कोई मसला नहीं है। जब वालिदैन से डिस्कस की जाती है तो वालिदैन भी कहते हैं कि हाँ ठीक है घर में कंसंट्रेट करता है पढ़ाई के ऊपर जो है, तो फिर ये बच्चा जो है वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल इतना अच्छा क्यों नहीं है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा क्यों नहीं। तो राइटर कहता है जी मेरा ये कस्टम होता था, मेरा ये रवाज होता था, मैं उसे कहता था जाएँ अब जाकर जो है अपना मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाएं जो है, ठीक हो गया। इट्स सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज। राइटर कहते हैं इंतहाई मतलब जो हैरान कुन होता था कि बड़ी तादाद के अंदर जो है परसेंटेज जो है बेटा ये सिंगुलर है, प्लूरल इसका परसेंट होता है, ठीक है। परसेंट एज एन एडवर्ब भी होता है, तो एज ए नाउन जो है ये प्लूरल है किसका बेटा, परसेंटेज का जो है। कितनी परसेंटेज के अंदर जो सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियन, जो यूनिवर्सिटी का जो फिजिशियन है डॉक्टर फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफिकल्ट, वह मुनासिब से वजह ढूंढ लेता है। यानी जब उसका चेकअप किया जाता है बच्चे के, जब उसके टेस्ट किए जाते हैं तो बेटा कोई ना कोई ऐसी बीमारी निकल आती है जिसकी वजह से सबको समझ आ जाती है कि हाँ इस वजह से बच्चा जो है अपने टास्क पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आप जानते हैं, बैड टॉन्सिल्स, गले के वदूद होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, नींद पूरी नहीं होती, पुअर डाइजेशन, निज़ामी हज़ाम जो बेटा वो अच्छा नहीं रहता, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टीज, इसके अलावा कुछ मेंटल परेशानियाँ होती हैं, नर्वस हैबिट्स होती हैं। हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, ये ईडियम है बेटा, ब्रिंग टू लाइट, मंजर आम पर लाना। मंजर आम पर लाना वैसे भी रोशनी में जब कोई चीज़ आती है तो वो क्लियर हो जाती है, जानते हैं वो क्लियर वाज़े सब जो उसको जानते हैं। बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद माह के दौरान, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द मेंट स्टूडेंट। अब जाहिर है कि स्टूडेंट जो है, देखिए एक चीज़ एक परेशानी है आपको,
उसकी रीज़न भी पता चले, रीज़न पता चलेगी तो आप उसको वो करेंगे ना। देखिए एक आदमी है वो बीमार है तो उसके पेट में दर्द है, डायग्नोसिस नहीं हो रहा, अभी उसके पेट में दर्द आकर डायग्नोसिस होगा तो फिर इलाज होगा ना। पेट में दर्द तो कई वजह से हो सकता है, मैदा सही काम नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर कोई मसला हो रहा है, बाद का जिगर के अंदर प्रॉब्लम होता है, इंसान को ऐसे फील होता है उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस होगा। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है तो बच्चे को भी एक नाकाबिले बयान सुकून मिलता है। ज़ाहिर है बच्चा भी परेशान होता है कि जी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, लेक्चर भी अटेंड करता हूँ, मैं रेगुलर भी हूँ, तो फिर आकर मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है। तो उसको भी एक रिलीफ मिलता है। एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी के भी इल्म के अंदर जो है वो इजाफा होता है, उनकी जानकारी के अंदर इजाफा होता है। फैकल्टी बेटा टीचिंग स्टाफ को कहा जाता है कि उसको भी पता चल जाता है, लाजमी नहीं है कि अगर एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना पुअर है, तो इसके पीछे डेफिनेटली जो यही है कि उसकी आइडलनेस है, उसकी केयरलेसनेस है, उसकी अदम तवज्जो ही है। ऐसी नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसे उसे खुद भी नहीं पता जो है। ओकेजनली, कभी कभार, कहता है ऐसा भी होता है। वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, राइटर कहता है मेरी मुलाकात हुई एक पुराने ख्यालात के मालिक के आदमी से। लाइक द फादर, उस वालिद की तरह, who told me a few months ago that, उसने मुझे बताया कि although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, हुआ कुछ यूँ कि एक बच्चा था तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था अपनी पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक रिकॉर्ड उसका पुअर था, तो राइटर ने उससे कहा जाओ भी अपना जाके फिज़िकल चेकअप कराओ। जब उसने फिज़िकल चेकअप कराया तो बेटा उसमें उसे जो है बैड टॉन्सिल्स जो है वो आए, तो इसका एक माइनर सा ऑपरेशन होता है। तो राइटर कहता है हमने अरेंज कर लिया कि जनाब हम उस बच्चे के जो है टॉन्सिल्स रिमूव करवा देते हैं, ना टॉन्सिल्स होंगे ना बच्चे को ये मसला होगा। लेकिन ज़ाहिर है वो खुद से तो नहीं कर सकते थे, उससे पहले उसके पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कहता है हमने उसके वालिद को जब बुलवाया, जब उससे बात की, तो उसने क्या कहा जनाब, ही ago that although we had arranged to have his sons without expenses, he would not consent to the operation। उसने कहा जी कि जनाब मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं, कॉन्सेंट होता बच्चों एग्री होना, अब ज़ाहिर है वालिद की परमिशन के बगैर तो वो नहीं कर सकते थे। ही asserted that, उसने ये कहा है अल्लाह पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पस। उसने कहा कि वालिद साहब, अल्लाह ताला ने जो है उस वालिद ने कहा मेरे बेटे में ये जो टॉन्सिल्स ज़्यादा है कुछ अच्छे मकसद के लिए जाते हैं। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, स्टैंड से मुराद यहाँ बर्दाश्त करना, ये कि उनका निकाले जाना बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटा बहुत सी चीज़ें जो है मैंने थोड़ी सी चेंज कर जहन में रही कि अब मॉस्क इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ड क्या होगा, मस्जिद। ठीक होगा बेटा, आपने गॉड इस्तेमाल नहीं करना, क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह। ठीक होगा। इन दो वर्ड और भी इसके अलावा वो भी हम आपको साथ साथ लिखवाते जाएंगे। आपने बेटा अब मॉस्क इस्तेमाल नहीं करना, ठीक होगा, गॉड भी इस्तेमाल नहीं करना, आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह, मस्जिद। ठीक है, और गॉड की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह जो है। ठीक है, प्रेयर आपने यूज़ नहीं करना, वर्ड जो है आप यूज़ करेंगे सलाम। ठीक है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना आपको। अब ये सवाल क्या बनेगा, डिस्क्राइब द राइटर्स मीटिंग विद एन ओल्ड फैशन फादर। ओल्ड फैशन, ठीक है जनाब। ओल्ड फैशन फादर के साथ मीटिंग जो है तो उसने कहा जी क्या जनाब नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है, क्यों, वाई वुड द ओल्ड फैशन मैन नॉट consent to the operation। क्यों बेटा उसने इजाज़त नहीं दी, इस वजह से उसका ये मानना था कि अल्लाह ताला ने, उसने राइटर से कहा ये बताएं जनाब मेरे बेटे के गले में गदूद है वो किसने रखे हैं, आपने रखे हैं, अल्लाह ताला ने रखे, उसने कहा डेफिनेटली अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो उसने कहा जब अल्लाह ने रखे हैं तो किसी अच्छे मकसद के लिए रखे होंगे।
और मैं आपको कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरे बेटे के जो हैं टॉन्सिल्स हैं उनको रिमूव करें, ठीक हो गया। सिंस, क्योंकि सिंस और फॉर फिक्रे में शुरू में है बेटा, तो वर्ब ऑफ रीज़न बन जाते हैं। क्योंकि द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, बट लड़का इतना जहर जस्ट कर रहा था टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। हमने कहा था ना दोनों तरफ एप्लीकेशन के फोकस भी है और हार्डवर्क भी है। हमने बताया था इसी चैप्टर में एक जगह जो है इसका तर्जुमा पीछे जो है तो फोकस आया था, और सॉरी हार्डवर्क आया था, यहाँ इसका तर्जुमा क्या है, फोकस है। तो इस कॉलेज वर्क वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, तो हमें इसे कहना पड़ा वाई हैड द राइटर क्यों बेटा इसको कहना पड़ा, वाई हैड द राइटर आस्क्ड द बॉय टू लीव कॉलेज, क्यों कहा बेटा, ज़ाहिर है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जहर जज्ब कर रहा था, इतना जहर टॉन्सिल्स मुसलसल जो पॉइजन सेक्रेट कर रहे थे, तो वो प्रॉपर काम कर ही नहीं रहा था। तो राइटर ने कहा बजाय इसके कि मसला स्वेयर हो, तो हमें जो है वो कहना पड़ा कि वो बच्चा घर चल। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, अच्छा ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते ये मामला, लेकिन होते तो हैं, रेयर होता है, ऑलमोस्ट सिंगल, ऐसा जो बस एक ही दफ़ा हुआ हो। ऑफ कोर्स बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप constantly in mind the simple fact that there is no substitute for, substitute के लिए कौन सा वर्ब, have। बट राइटर कहता है कि इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली जहन में रखना ज़रूरी है कि बेटा सेहत का कोई भी मुतबादल नहीं होता, ठीक हो गया। एंड दैट हाउ एवर सच अ मैन मीन हो, कोई भी आदमी जब जान सकता है इट्स नॉट ऑफ मच वैल्यू, कि सेहत की में कदर नहीं होती अनलेस इज पोजेसेस द फिजिकल विगर, जब तक हमारे पास जिस्मानी क़ुव्वत होती, टू ब्रिंग इट टू बेयर, ब्रिंग इट टू बेयर होता है अफेक्ट करना, असरअंदाज होना ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, जब आप दुनियादारी के मामलात पर असरअंदाज होते रहे। देखिए आप कहते हैं जनाब हार्डवर्क जो मेरी सेहत पे असर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हार्डवर्क ज़्यादा है और आपकी सेहत उसे स्टैंड नहीं कर पा रही, यानी हार्डवर्क का मैग्नीट्यूड आपकी सेहत से ज़्यादा है। तो इस तरह वो कह रहा है कि जब तक हमारी फिज़िकल विगर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वर्ल्ड के प्रॉब्लम से ज़्यादा है, दुनिया आपने सुबह उठना है, कहीं जाना है, टेस्ट की तैयारी है, आपने कॉलेज जाना है, आपने लेक्चर, जब तक आपके पास सेहत है आप ये सारे काम कर रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू नहीं होती। दुनिया के काम सारे आप कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको तब होगी खुदा ना खास्ता जब इंसान चारपाई पे गिर जाता है, जब वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो नहीं कर पाता, तब उसे सेहत की कदर होती है। हेलन केलर बड़ी मशहूर राइटर है, उसका भी यही मानना है, वो ये कहती है बेटा कि इंसान जो है वो किसी भी चीज़ की कदर उस वक्त करता है जब वो उसको खो देता है, उससे पहले हम चीज़ों की कदर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर सिंस द बॉय वाज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, ठीक है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू, ठीक है। टू बेटा एडवर्ब है और मच जो है ये दोनों फंक्शन करता है, ये एडजेक्टिव भी है और प्लस एडवर्ब भी, ठीक। मच यहाँ पर एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और टू होता ही बेटा एडवर्ब है, ठीक हो गया, बात समझ में आ रही। यानी टू मच के आगे आप नाउन लगा दें फिर भी फिक्रा चल जाएगा, क्योंकि फिर ये एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देगा। टू मच के आगे आप एडजेक्टिव लगाएं, जो मर्जी लगाएं, सब चल जाएगा। लेकिन जब आप फिक्रे में मच टू यूज़ करेंगे तो आप आगे नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही ड्रैंक मच टू वॉटर, ठीक होगा। अब देखिए मच क्वालिफाई कर रहा है टू को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। टू क्वालिफाई कर रहा है मच को, तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। सॉरी वाटर को क्वालिफाई कर रहा नाउन है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या टू एडजेक्टिव होता है, तो बता एडजेक्टिव होता ही नहीं है, TW, ठीक है। तो फिक्रा क्या है, गलत है। ये ठीक कैसे होगा, ये ड्रैंक टू मच वाटर, ठीक है। इस तरह आई एम मच टू बिजी या आई एम टू मच बिजी, ये दोनों फिक्रे ठीक है।
ठीक होगा। अब देखिए मच क्वालिफाई कर रहा है टू को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। टू क्वालिफाई कर रहा है बिजी को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि बिजी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, अब टू क्वालिफाई कर रहा है मच को, तो टू क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। मच क्वालिफाई कर रहा है बिजी को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो मच दोनों फंक्शन करता है। देखिए मच जो है, मच एडजेक्टिव भी है और मच एडवर्ब भी है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में बात की जाए, बेटा आप टू मच यूज़ करें तो आगे जो मर्जी लगाएं, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप मच टू लगाएंगे तो जहन में रखें कि TW2 सिर्फ एडवर्ब है, उसके आगे एडजेक्टिव आना चाहिए, उसके आगे वर्ब लगाएं, उसके आगे एडवर्ब लगाएं, उसके आगे नाउन कभी नहीं लगाएं। मच टू के आगे बेटा आप नाउन कभी भी नहीं लगाएं। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब रह गए सिर्फ इसके सिनोनिम्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसमें हमने इसका डिस्कस किया, ये जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है बेटा, ठीक है। सिनोनिम्स नंबर 1, एडिक्वेट, मुनासिब, सूटेबल, प्रॉपर, सफिशिएंट। इमेंस हमने लिखा हुआ है, पहले फिर लिख लेते हैं। बहुत बड़ा, ह्यूज, gigantic, enormous, सेटिस्फैक्टरी बड़ा ये होता है, प्रॉपर, सफिशिएंट, सूटेबल जो है। पुअर, पुअर होता है नाकिस। ठीक है जी, ये होता है बच्चों मिजरेबल, डिफेक्टिव को भी कहते हैं, ठीक है, पैथेटिक को भी कहते हैं। कस्टम बेटा रवाज को कहते हैं, नाटक कहता है मेरे हमेशा रवाज रहा है। फैशन को, वाइट, रिचुअल, अंडरगो, सामना करना, फेस, एक्सपीरियंस, स्टैंड, अच्छा ये है। एक सवाल बेटा हमने लिखना भूल गए, वो सवाल था कि कौन कौन सी बीमारियां जो है यूनिवर्सिटी फिजिशियन जो है वो मंजिल यहाँ पर लाकर आया गया है। विच डिजीजेस have been brought to light by the university physicians during the past months। कौन कौन सी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, बैड टॉन्सिल्स है, पुअर डाइजेशन है, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी जो है। अच्छा, इनलाइटनमेंट, जानकारी को कहते हैं, नॉलेज, ठीक है जी, इल्म को बेटा कहा जाता है। ओकेजनली, कभी कभार, समटाइम्स, ठीक है जी, सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली,
ओल्ड फैशन बेटा, पुराने ख्यालात को कहते हैं मालिक। पुराने ख्यालात के ऑर्थोडॉक्स, ठीक है जी। इसके अलावा कन्वेंशनल होता है इसका, ठीक है जी। आउट डेटेड, कॉन्सेंट रजामंद होना, एग्री, बी विलिंग एज ए वर्ब है। एसर्ट बेटा दावा करना, क्लेम, ठीक है जी। डिस्क्राइब को भी कहते हैं, नैरेट को भी कहते हैं, डिक्लेयर को भी कहते हैं। स्टैंड बर्दाश्त करना, यहाँ ये सेंस दे रहा है एंड्योर, बेयर, ठीक है बेटा। एब्जॉर्ब चेस्ट करना, जी। एसिमिलेट, टेक इन, डाइजेस्ट। रेयर बहुत कम को कहते हैं। सेल्डम, इनफ्रीक्वेंट, ऑलमोस्ट सिंगल। सब्स्टिट्यूट बेटा मुतबादिल, अल्टरनेट। ये बड़ा आया है इस चैप्टर से, और इसका एक सिनोनिम आता है, यही आता है बेटा अल्टरनेट, ठीक है। विगर, यू के साथ लिखें, बगैर यू के लिखें, ताकत को कहते हैं। फोर्स, स्ट्रेंथ, पावर। इट टू बेयर, असर करना, ठीक है जी। तो ये होता है मतलब अफेक्ट। टच वर्ड है ना, टच एक इसका तर्जुमा छूना भी होता है, एक टच का तर्जुमा अफेक्ट करना भी होता है, असरअंदाज, ठीक हो गया। तो बेटा इसमें हमने क्वेश्चन ऑफ हेल्थ जो डिस्कस किया, दोनों फिजिकल और मेंटल जो है। तो राइटर कहता है कि ये बड़ी वजह है एक आम फेलियर की, और अगर जो है असातिज़ा और कॉलेज स्टाफ जो है डॉक्टर का उसमें प्रॉपर कॉपरेशन एक्सिस्ट करता है तो बड़ी तादाद में फेलियर से बचा सकते। राइटर कहता है कि अगर एक बच्चा है अच्छा काम नहीं कर रहा जिसकी वजह नहीं पता, तो मेरी ये हमेशा कस्टम होता था, मैं से कहता था आप अपना मुकम्मल जिस्मानी चेकअप कराएं। और अक्सर ऐसे होता था कि कहता यूनिवर्सिटी फिजिशियन जो है इसकी कोई ना कोई वजह जो है वो ढूंढ देता। फिर उसने बताया ट्यूबर क्लॉसिस है, स्लीपिंग सिकनेस है, बैड टॉन्सिल्स है, कुछ बीमारियाँ हैं जिन्हें डॉक्टर्स मंजर आम पर लेकर आए हैं और बच्चे को भी नाकाबिले बयान सुकून मिला है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई पुराने ख्याल आपके वालिदैन को मिल जाता है, तो कतई इस चीज़ के हक में नहीं होता, नहीं जी मैं किसी भी किस्म की चेंज अपने बेटे के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने राइटर वगैरह ने उसके टॉन्सिल्स रिमूव करने का मैनेजमेंट कर लिया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं जी अल्लाह ने डालें, इसे अच्छे मकसद के लिए डालें और मैं इनका निकाले जाना रिमूव नहीं करूँगा। ठीक हो गया बेटा। फिर उसके बाद उसने कहा लड़के को मैं कहना बड़ा घर जाओ कि बच्चा जहर बहुत ज़्यादा जज्ब कर रहा था, तो तवज्जो नहीं थी। हाँ एप्लीकेशन रह गया बेटा, वर्ड जो है ना एक एप्लीकेशन जो है सिनोनिम्स में नंबर 17 एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन से मुराद है हार्ड वर्क, मेहनत।
फोकस, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो डॉक्टर कहता है इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि बेटा सेहत का कोई भी मुतबादिल नहीं। और ये और बात है कि हम सेहत की वैल्यू उस वक्त तक नहीं करते जब तक हम उससे अपने दुनियावी काम बेटा निकालते रहते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा।